Hello friends, welcome back. I am Vijendra Nagdak here once again. Welcome you all to my new video of class 12 subject history chapter 4. The old title of the chapter was Thinkers, Beliefs and Building and new chapter is Stupa and the Buddhism. This chapter is डिस्कसिंग अराउंड 600 BCE टू 600 CE. आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में पढ़ेंगे. ये चैप्टर अब नए हेडिंग के साथ नए सिलेबस में जो है वो इस रूप में है, सांची स्तूपा और बौद्ध धर्म. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. ये जो वीडियो है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस 600 BCE से लेकर 600 CE के पीरियड में इन विचारकों, विश्वासों और बिल्डिंग्स या इमारतों के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या स्रोत हैं जिनसे हम इनके बारे में जान सकते हैं. तो सबसे पहले इस पीरियड के विचारकों, विश्वासों और इमारतों के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है कि इस समय जो टेक्सचुअल जो मैटेरियल है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगा था और भारत में बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिकल तीनों रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट इस समय के अवेलेबल हैं, जिसमें त्रिपिटका जो कि बुद्धा रिलीजन से रिलेटेड टेक्स्ट है, जातका स्टोरीज भी बुद्धा से रिलेटेड है, महावंश और दीपवंश जो जैन रिलीजन से रिलेटेड है, और इसके अलावा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में वेद, पुराण जो है वो भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं. दूसरा, यहाँ बहुत सारे मैटेरियल रिमेन्स और इंक्लूडिंग मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स जो हैं वो भी बहुत सारे हैं इस पीरियड में, जिसमें स्पेशली सांची का स्तूपा, नागार्जुन कोंडा का स्तूपा, अमरावती स्तूपा और टेम्पल्स ऑफ सदर्न इंडिया करके बहुत सारे स्तूपाज और टेम्पल्स इस पीरियड में बनाए गए थे. तो ये सारे जो है मैटेरियल रिमेन्स हैं, ये भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है. दो प्रकार के हैं, टेक्सचुअल एंड मैटेरियल रिमेन्स. फिर आगे बात करते हैं हम इस पीरियड को. ये जो 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE का पीरियड है, इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है एज ए टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है. द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC is regarded as a turning point in world history. What are the reasons? The first reason is it was during this period that thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greece and Mahavira and Gautam Buddha in India emerged. ये वो पीरियड था जिस पीरियड में विश्व में बहुत बड़े बड़े महान विचारकों ने इस पीरियड में जन्म लिया और अपने विचारों से पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया. ऐसे विचारकों में ईरान के जरथुस्त्र, चाइना की कोंगजी और ग्रीस के या यूनान के जो है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो विद्वान थे. साथ ही साथ भारत के गौतम बुद्ध और महावीरा भी इस पीरियड के थे, जिन्होंने अपने विचारों और अपने जो ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया था. तो उनके उद्भव को इस पीरियड के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है. दूसरा है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड कॉस्मिक ऑर्डर. इन सारे विद्वानों और विचारकों ने इस वर्ल्ड के, इस विश्व के बहुत सारे रहस्यों को जानने की, जो स्पेशली मनुष्य और ये जो अद्भुत या अनजाना ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को जानने के, उनके संबंधों को जानने की कोशिश की. इस वजह से भी ये जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BC is considered as turning point in world history. Third is India. In India, this was also time when cities and kingdoms were developing. और भारत में ये जो समय था, इसी पीरियड में बहुत सारे बड़े बड़े राज्य और साम्राज्यों का विकास हो रहा था, शहरों का विकास हो रहा था, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज ऑल्सो चेंजिंग. और इसी समय सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, स्पेशली गंगा वैली या गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो है नए नए शहरों, साम्राज्यों और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे. और दीज थिंकर्स ऑफ इंडिया, जो स्पेशली गौतम बुद्धा और महावीरा है, उन्होंने भी इन सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ जो रहस्यमयी प्रश्न थे उनके भी उत्तर ढूंढने का बहुत अधिक प्रयास किया. साथ ही साथ समाज और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे थे उनको भी समझने में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई. तो इन चार कारणों की वजह से इस मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE को जो है एक टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया गया है. तो दीज आर द 4 रीजंस. फिर
ये जो पीरियड गौतम बुद्धा या महावीरा का था, उससे पहले या उस समय जो है हमारे भारत देश में विशेषतः बहुत सारी ऐसी परंपराएं और प्रथाएं प्रचलित थी जिनसे लोग जो है संतुष्ट नहीं थे, नाराज थे, या उन प्रथाओं पर उन्हें पूर्ण तरह से विश्वास नहीं रहा। और ऐसी परंपराओं और प्रथाओं को जो है यज्ञ की परंपरा, सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन कहा जाता है। उस समय जब गौतम बुद्धा और इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उस समय भारत में ऋग्वेदा जो है वो कंपाइल हो चुका था 15 सेंचुरी बीसी से लेकर 1000 सेंचुरी बीसी के बीच में। एंड ये जो ऋग्वेद है इसमें मंत्रों का संग्रह है, बहुत सारे देवी देवताओं के पूजा पाठ से संबंधित अनेक मंत्रों का संग्रह इसमें की है। विशेषतया 3 देवी देवताओं को ऋग्वेद में महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए। सबसे अधिक मंत्र 3 देवी देवताओं के हैं, वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऋग्वेद में इन 3 देवताओं अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में सबसे अधिक मंत्र पाए गए हैं। साथ ही साथ दीज हाइम्स वर चैंटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड एंड पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड अदर थिंग्स। और ऋग्वेदा में जो मंत्र दिए गए हैं, इन मंत्रों को विशेषतया यज्ञों के समय जो है उच्चारित किया जाता था, और उनके उच्चारण का उद्देश्य ये होता था कि लोग जो है मवेशियों, पुत्रों, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन तथा बहुत सारी वर्ल्डली थिंग्स के लिए जो है इन मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान से जो है यज्ञ करते समय मांगते थे, उनकी प्रार्थना करते थे इन मंत्रों के उच्चारण से। तो वे ऋग्वेदा में स्पेशली मंत्र हैं इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवताओं का, जिनका यज्ञों के समय उच्चारण किया जाता था मवेशी पुत्रों, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना के साथ। द सेक्रीफाइसेस अर्लियर वर परफॉर्म कलेक्टिवली। शुरुआत में जितने भी यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इस परंपरा में परिवर्तन आया। लेटर ड्यूरिंग 1000 BC to 500 BC onwards, some were performed by the heads of households for well-being of the domestic unit। ठीक है, और इनमें से बाद में कुछ जो यज्ञ हैं वो परिवार के मुखिया द्वारा अपने परिवार और घरेलू सुख सुविधाओं की प्राप्ति की आशा में करवाए जाने लगे। तो प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये व्यक्तिगत होते गए। मोर एलाबोरेट सैक्रिफाइसेस सच इज द राजसूया एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स हु डिपेंडेड ऑन ब्राह्मणा प्रीस्ट टू कंडक्ट द रिचुअल्स। और इसी समय कुछ बहुत बड़े बड़े विस्तृत यज्ञ भी किए जाने लगे, जिनमें विशेषकर राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जो है वो प्रमुख हैं। ये दोनों ही यज्ञ जो है राजाओं या बड़े बड़े मुखियाओं द्वारा परफॉर्म किए जाते थे ब्राह्मणों की सहायता से, और इसमें बहुत सारे जो परंपराएं और रीति रिवाजों का जो है पालन किया जाता था। तो 2 बड़े यज्ञ थे, राजसूया और अश्वमेधा, जो राजा महाराजाओं और मुखियाओं द्वारा किए जाते थे। तो ये यज्ञों की परंपरा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, और उस समय का समाज जो है विशेषकर इन यज्ञों के से और उनकी करवाने के उद्देश्यों से संतुष्ट नहीं था, और इसी वजह से उस समय जो है समाज में बहुत सारे नए नए प्रश्न उपस्थित होते गए। यज्ञों की उपयोगिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गए। साथ ही साथ मैनी पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग जो है व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य के बारे में, उसकी मृत्यु के बाद उसकी जीवन का क्या होता है, डेथ के बाद की लाइफ के बारे में, साथ ही साथ पुनर्जन्म को लेकर, और साथ ही साथ इन सभी विषयों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने लगे। यानी जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, सुख दुख, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों पर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। लोग इन प्रश्नों का उत्तर अब चाहने लगे थे। पीपल आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन आस्क्ड वेदर देयर वाज इवन ए सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। और बहुत सारे लोग जो वैदिक रीति रिवाजों में नहीं मानते थे या वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे, वो तो यहाँ तक प्रश्न उठाने लग गए थे कि क्या एक ऐसी कोई शक्ति भी है जो इस विश्व को नियंत्रित करती है। यानी भगवान के संबंध में भी लोगों के दिमाग में अब कुछ शंकाएं उत्पन्न होने लगी थी। पीपल ऑल्सो बिगिन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। और साथ ही तो लोग इस समय जो है यज्ञों के परंपरा और यज्ञों की उपयोगिता के ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए थे। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय लोग जो है यज्ञ और उससे जो संबंधित जुड़ी हुई परंपराएं थी उनसे एक तरह से नाराज हो गए थे या वो असंतुष्ट हो गए थे। और इस समय जो है बहुत सारे डिस्कशंस जो हैं बहुत सारे मैटर्स पर अनेक जगहों पर होने लगे थे। डिबेट्स एंड डिस्कशंस, कुटागारशाला। देयर वर एज मेनी एज 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स।
और उस समय इस पीरियड में 600 BC के आसपास भारत में 64 प्रकार के विभिन्न धार्मिक विश्वास परंपराओं से संबंधित समूह थे। 64 सेक्शंस ऑफ स्कूल ऑफ थॉट थे, विचारकों के 64 प्रकार के जो विचारक और उनके विश्वास थे। लाइवली डिस्कशंस एंड डिबेट्स वर took place between the teachers and these schools of thought, और इनके बीच में बहुत सारे जो है डिस्कशंस जो हैं इनके उपदेशकों और साथ ही साथ विचारकों के बीच में होते रहते थे, जहाँ इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने की कोशिश जो है की जा रही थी और बहुत सारे डिबेट्स, बहसें इस विषय में होती थी। कुटागारशाला जनरली वो प्लेस था जहाँ ये बहसें होती थी। कुटागारशाला लिटरली मीन्स अ हट विथ पॉइंटेड रूफ। कुटागारशाला एक ऐसी झोंपड़ी या हट को कहा जाता है जो पॉइंटेड रूफ, तीखी तीक्ष्ण जो है इस तरह की झोंपड़ियाँ रहती थी, उन्हें कुटागारशाला कहा जाता था। इन ग्रूव्स वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंस हॉल्टेड, जहाँ पर यात्रा करने वाले जो चिंतक विचारक होते थे वो रास्ते में रुकते थे इन कुटागारशालाओं में, और वहीं पर वो जो है इस तरह की इन विभिन्न प्रश्नों पर, आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा करते थे। कुटागारशाला वर द प्लेसेस वेयर द डिबेट्स ऑफ टीचर्स हु ट्राई टू कन्विंस वन अनदर एंड ले पर्सन्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द फिलोसफी टुक प्लेस। तो कुटागारशालाएं वो स्थान होते थे जहाँ पर ये चिंतक विचारक रुकते थे, ठहरते थे और लोगों के साथ अपने अपने विचारों की उपयोगिता के बारे में लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करते थे कि वो जो विचार है, उनके जो विचार है वही सही है, और वो अन्य विचारकों के जो विचार होते थे उनके साथ बहस और चर्चा करके अपने विचार को प्रूव करने की कोशिश करते थे, बहस करते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस समय इन सारे प्रश्नों को लेकर भारत में भी दो बड़े विचारक उत्पन्न हुए थे जिनके नाम महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा हैं। ये दोनों ही विचारकों ने इन्हीं प्रश्नों को रिलेटेड जो है कुछ तपस्या या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने की। महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। इन दोनों ने ही वेदों की जो प्रामाणिकता है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। उस समय की विचारधारा के अनुसार वेद जो है ईश्वर द्वारा रचित माने जाते थे, और महावीर और गौतम बुद्धा ने इस बात को लेकर ही इन पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि वेद जो है किसी भगवान द्वारा रचित नहीं, ये मानव द्वारा रचित ग्रंथ हैं। दे एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल एजेंसी, और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत जो है विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया। दे सजेस्टेड मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम ट्रायल्स एंड टर्बुलेशन ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। ठीक है, इस विश्व में जो है मनुष्य जितनी भी समस्याएं और जो भी कठिनाइयां उसके जीवन में आती है उनसे वो आसानी से पार पा सकता है, उसको लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दे बिलीव, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि हर मनुष्य जो है अपने दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और ये विश्वास ने ही लोगों में इन दोनों के विचारों के प्रति विश्वास उत्पन्न किया, और बहुत सारे लोग जो बाद में इनके फॉलोअर्स बन गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व के बीच उनका जीवन काल रहा है। महावीर जैन धर्म के तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उनसे पहले इस जैन धर्म में 23 तीर्थंकर माने गए हैं, और महावीर स्वामी जो है इस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अब तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर का जो मीनिंग है द टीचर्स हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो तीर्थंकर वो लोग होते हैं, वो शिक्षक या मार्गदर्शक होते हैं जो मनुष्यों को इस वैतरणी से पार लगाने का मार्ग दिखाते हैं, या इस जीवन रूपी नदी से बाहर निकालकर मोक्ष की ओर का रास्ता दिखाते हैं। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं ऋषभ देवा को माना जाता है। ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट वन। इसी धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ को माना जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से जिनकी जानकारी अवेलेबल है। इसके बीच में और भी बहुत सारे तीर्थंकराज हुए हैं, लेकिन अंतिम तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म में महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जो है क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। कुंडल ग्राम जो है इनका जन्म स्थान है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में, या पुरानी जो वैशाली जनपद था उसके पास में स्थित है कुंडल ग्राम। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्रक क्षत्रिय वंश के राजाओं में से एक थे।
क्षत्रिय जाति के थे ये। इनकी माता का नाम त्रिशला और ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, जिस वंश से जो है गौतम बुद्धा जो है संबंधित थे। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और 30 साल की उम्र में जो है महावीर स्वामी ने अपना घर परिवार त्याग दिया और 12 वर्ष तक उन्होंने जो है तपस्या की, कठोर तपस्या की और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी वो सारे प्रश्न जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे या कुटागार शाला में डिस्कस होते थे, उन प्रश्नों का उत्तर जो है महावीर स्वामी को मिल गया, ऐसा माना जाता है। और फिर उन्होंने अपने बाकी के जीवन में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लोगों को देने की कोशिश की। उपदेशों के रूप में जगह जगह घूम घूम कर लोगों को उन्होंने उपदेश दिए और 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये महावीर स्वामी का जीवन है, संक्षेप में यहाँ बताया गया। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी ने लोगों को क्या शिक्षाएं दी और लोगों ने इस धर्म को क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों स्वीकार किया। तो द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड द जैना फिलोसॉफी, जैन धर्म का दर्शन है वो क्या कहता है। तो जैन धर्म का दर्शन में महावीर ने जो महत्वपूर्ण बातें जोड़ी है वो है द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। तो महावीर की सबसे महत्वपूर्ण, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि पूरा विश्व जो है वो जीवित रूप में है। यहाँ तक कि पत्थरों, चट्टानों और पानी में भी जीवन होता है। यानी इस अर्थ पर, इस जो है इस भूलोक पर प्रत्येक वस्तु जीवित अवस्था में है। ये जैन धर्म का प्रमुख विश्वास है। दूसरी बात जो है, नो इंजुरी टू लिविंग बीइंग्स स्पेशली टू ह्यूमंस। जैन दर्शन और महावीर स्वामी दोनों ही इस बात में मानते थे कि किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। नो इंजुरी टू लिविंग बीइंग्स, स्पेशली मनुष्यों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को और कीड़े मकोड़ों को तो बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यानी अहिंसा इस जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा सिद्धांत है। फिर तीसरी बात जो ये कहते हैं, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जन्म और पुनर्जन्म का जो ये चक्र है वो कर्म की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से होता है। एसेटिज्म एंड penance are required to free oneself from the cycle of karma। आस्तिकता और साथ ही साथ पश्चाताप के द्वारा इस जो है कर्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, या कोई व्यक्ति जो है इन दो तरीकों से, एसेटिज्म एंड पेनेंस के द्वारा जो है अपने आप को इस सांसारिक दुनिया से मुक्त कर सकता है। दिस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। और ये जो कर्म के चक्र से मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो हमें इस वर्ल्डली, सांसारिक दुनिया को छोड़ना होगा। देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन। तो इन्होंने जो है साधु सन्यासी के रूप में जीवन को ही जो है मोक्ष प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग बताया है। तो इस धर्म में या जैना फिलोसॉफी में जो है संसार का त्याग करना और एक साधु सन्यासी के रूप में तपस्या करते हुए जीवन के द्वारा ही जो है मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। महावीरा डिडंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि महावीरा भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार भगवान है ही नहीं। गौतम बुद्धा और महावीरा दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि देयर इज नो गॉड। He didn't believe that God created and controlled the whole universe। वो ये नहीं मानते थे कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है और वही इस दुनिया को कंट्रोल करता है। इस तरह की फिलोसॉफी पर भी उन्हें विश्वास नहीं था। It was all waste of time to recite the mantras और perform the sacrifice। और उन्होंने यज्ञों और मंत्रों की उपयोगिता को भी जो है व्यर्थ बताया। उनके अनुसार ये सब व्यर्थ है, ये किसी तरह से मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं। फिर जैन धर्म जो है वो उसके प्रमुख सिद्धांतों में इसके त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स के बारे में बात की जाती है। तो जैन धर्म के त्रिरत्नास कौन कौन से हैं? जैन धर्म जो है 3 बातों में बहुत विश्वास रखता है जो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए उपयोगी होते हैं। वो है राइट फेथ्स, सम्यक विश्वास या सम्यक श्रद्धा जिसको कहते हैं, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और राइट एक्शन, ठीक है, सम्यक कार्य या व्यवहार। ठीक है, इन तीनों विश्वासों को ही जो है जैन धर्म की त्रिरत्नास या 3 ज्वेल्स कहा जाता है, जो कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान के अच्छे जीवन के लिए ये 3 विश्वास जो है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शंस, वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करते हैं जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जो
साधु सन्यासी है उसे अपनी ज़िंदगी में इन 5 बातों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैना मॉन्क्स नन्स मस्ट टेक 5 वोज। तो ये 5 जो प्रतिज्ञाएं या जो है इस धर्म की प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हिंसा से बचना, किसी को मारना नहीं। दूसरा है टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी न करना, ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा है टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, झूठ न बोलना यानी सत्य बोलना। और चौथा है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अंतिम है टू एब्सटेन फ्रॉम पॉसेसिंग प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की किसी संपत्ति या संपदा का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह जिसे कहा जाता है। तो ये 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिनका प्रत्येक जैन साधु संत का लिए पालन करना अनिवार्य माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। फिर महावीर और महावीर के जीवन काल और उनके बाद ये जैन धर्म धीरे धीरे भारत की बहुत सारे क्षेत्र में फैल गया। मैनी स्टोन स्कल्पचर्स कनेक्टेड विद द जैना ट्रेडिशंस हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सेवरल साइट्स। और इसकी जानकारी हमें इस बात से मिलती है कि बहुत सारे जो मूर्तियाँ और स्कल्पचर्स जो देश के अलग अलग भागों में जैन धर्म से संबंधित मिले हैं, जिनसे ये पता लगता है कि इस धर्म का विस्तार भारत के अनेक क्षेत्रों में हुआ था। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल्स। दूसरा, महावीरा की जो टीचिंग्स थी उनको उनके शिष्यों ने लिख लिया और उनको जो है बाद में जो लिखित शिक्षाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई गई। दीज वर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच कुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल। और ये शिक्षाएं जो महावीर की थी वो कहानियों के रूप में, और ये कहानियां जो है लोगों को इस धर्म से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई या लोगों को इंस्पायर करने में बहुत महत्वपूर्ण रही। जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस द वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस सच एज प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल एंड प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज अटैच्ड टू टेम्पल्स। जैन साधु सन्यासियों ने बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग भाषाओं में, स्पेशली संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में बहुत अधिक मात्रा में साहित्य का सृजन किया और उस साहित्य को उन्होंने मंदिरों के आसपास की जो लाइब्रेरीज या पुस्तकालय होते थे उनमें संग्रहित और सुरक्षित भी रखा, जो कि उस समय के जो जैन धर्म के जानने का हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण सोर्स थे। ग्रेजुअली जैन इज स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। और इस तरह से धीरे धीरे भारत की बहुत सारे क्षेत्रों में ये जैन धर्म फैल गया, जिसका जो प्रूफ है या सोर्स है कि जे भारत के अनेक भागों में जैन धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स मिलते हैं। इसके बाद अगली चर्चा जो हम करते हैं वो दूसरे दार्शनिक संत महात्मा हैं, वो है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जीवन काल जो है वो ईसा पूर्व 563 ईस्वी से लेकर 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह लगभग 70 वर्ष की अवस्था तक इनका भी जीवन काल रहा है, 70-80 वर्ष की। इनका जन्म स्थान जो है नेपाल में लुम्बिनी वन, जो कि कपिल वस्तु के पास में स्थित है, वहाँ माना जाता है ईसा के 563 वर्ष पूर्व। और ये जो हैं ये भी क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे और शाक्य वंश के इनका कुल माना जाता है, शाक्य कुल के ये थे। इनकी मदर का नाम महामाया, माता का नाम महामाया था, लेकिन महामाया जो है वो कौशल राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन इनके जन्म के कुछ ही समय पश्चात, 1 सप्ताह पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में इनकी जो मौसी थी, माँ की बहन थी, गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया और उन्हीं के नाम पर जो है बुद्धा को गौतम बुद्धा कहा जाता है। एट द एज ऑफ 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ और उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। तो ये उनका पारिवारिक इतिहास है, ये उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं गौतम बुद्धा और उनके जीवन के जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनके बारे में। तो इम्पोर्टेंट फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ, बुद्धा के जीवन के जो प्रमुख फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गौतम बुद्धा जो है वो अपने वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं रखते थे और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया। उनकी गृह त्याग के उस
घटना को जो है बुद्धिज्म में महापरित्याग के नाम से जाना जाता है। फिर एट द एज ऑफ 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी वो सारे प्रश्न जो आगे हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने जान लिया था। तो उनके इस ज्ञान प्राप्ति को जो है ग्रेट एनलाइटनमेंट के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी अवस्था या दूसरा फेज उनकी लाइफ का महत्व माना जाता है। थर्ड जो है, उन्होंने इस ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बौद्ध गया से उन्होंने सारनाथ में जाकर, बनारस के पास सारनाथ नाम के स्थान पर सबसे पहले जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। और उनकी इस प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में जो है 483 बिफोर क्राइस्ट में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और उनके इस निर्वाण प्राप्ति की घटना को जो है इस बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाणा के नाम से जाना जाता है। तो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी लाइफ की है। उनका गृह त्याग जिसे महापरित्याग कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति जो है उसे ग्रेट एनलाइटनमेंट कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है प्रथम उपदेश को कहा जाता है, और लास्ट में उनकी मृत्यु या निर्वाण को जो है महापरिनिर्वाणा या निब्बाना कहा जाता है। तो ये 4 प्रमुख फेजेज हैं उनकी लाइफ के। इसके बाद उनके जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये द 4 सैक्रेड प्लेसेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर डिस्क्राइब प्लेसेस कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। फर्स्ट वन वॉज लुम्बिनी, पहला स्थान जहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, दैट इज़ लुम्बिनी जी की नेपाल में स्थित है। दूसरा प्लेस जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, दैट इज़ बोध गया जो कि बिहार में स्थित है। तीसरा जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, दैट इज़ सारनाथ जो कि वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौथा जो कुशीनगरा उनका निर्माण प्राप्ति का स्थल है, ये जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो गौतम बुद्धा के जीवन से संबंधित ये 4 प्रमुख स्थान हैं। इसके बाद गौतम बुद्धा और उनके उपदेशों के बारे में बात करते हैं, उस घटना की जिसने बुद्धा के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो बुद्धा के बचपन की कहानियों में और बहुत सारी जगह आपने पढ़ा देखा सुना होगा कि उनका जो बचपन है, एक राजा के यहाँ वो जन्मे थे, तो बहुत ही ऐशो आराम से उनका बचपन बीता था, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था। लेकिन एक बार जब उन्होंने अपने शहर की, अपनी राजधानी, अपने शहर की एक यात्रा की, ही undertook a journey into the city which was a turning point in his life। तो वो जो यात्रा उन्होंने अपने शहर की और वहाँ जो कुछ भी उन्होंने देखा वो उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। He was deeply anguished, pained when he saw an old man, a sick man and a corpse। तो उन्होंने जब पहली बार एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मरे हुए व्यक्ति को और एक साधु सन्यासी को देखा तो वो बहुत दुखी हुए और वो सोचने लगे, वो इस ज़िंदगी के बारे में, इस ज़िंदगी के उद्देश्यों के बारे में सोचने लगे कि क्यों कोई व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो जाता है, क्यों कोई बीमार होता है, क्यों कोई मर जाता है और क्यों कोई जो है इस सांसारिक जीवन को छोड़कर साधु सन्यासी बन जाता है। इट वॉज एट द मोमेंट दैट ही रियलाइज दैट डिके ऑफ ह्यूमन बॉडी वॉज इनएविटेबल। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये जो मानव शरीर है इसका अंत होना या इसका जो है क्षय होना निश्चित है। ही सा अ मेडिकेंट हु हैड कम टू द टर्म्स विद ओल्ड एज एंड डिजीज एंड डेथ एंड फाउंड पीस। ठीक है, उन्होंने एक चिंतक विचारक को भी देखा जो बूढ़ा हो चुका था, बीमार भी हो चुकी थी, लेकिन वो जो है बिल्कुल जो है शांत चित्त का और जो है सुखी उन्हें महसूस हुआ। तो सून आफ्टर सिद्धार्था लेफ्ट द पैलेस। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने भी उस साधु सन्यासी को देखने के बाद उन्होंने भी जो है अपने घर का त्याग करने का निश्चय किया और 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। He abandoned the extreme path and meditated for several days and finally attained enlightenment at the age of 35 and came to be known as Buddha or the enlightened one। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न तो बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की और न ही उन्होंने बिल्कुल जो है बिल्कुल आसान रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुत दिनों तक कंटिन्यू एक तपस्या की एंड फाइनली अटेन एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35। और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनके ज्ञान प्राप्त होने की वजह से ही उन्हें बुद्ध कहा गया। वो जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बुद्धि आ जाती है, तो उन्हें बुद्धा कहा गया। तो सिद्धार्थ जो है इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए।
अब बुद्धा और बुद्धिज़्म की जो मेन टीचिंग्स है वो क्या है, तो पहले हम उसके सोर्स के बारे में जानें कि बुद्ध धर्म के बारे में जानने के हमारे पास सोर्सेस क्या हैं। तो सुत्त पिटका, जो त्रिपिटकास हमने बुद्ध धर्म के जाने हैं, जो एक इस रिलीजन के बारे में जानने का महत्वपूर्ण सोर्स है, तो उसमें से सुत्त पिटका नाम का जो ग्रंथ है दैट कंटेंस द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। तो सुत्त पिटका में गौतम बुद्धा की शिक्षाओं को लिखा गया है कहानियों के रूप में। तो ये एक महत्वपूर्ण सोर्स है जिसके द्वारा हम बुद्धा के टीचिंग्स या शिक्षाओं के बारे में जान सकते हैं सुत्त पिटका से। फ्यू स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिराकुलस पावर्स, कुछ कहानियां उसमें से ऐसी है जो उनकी बहुत चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताती है। एंड अदर्स सजेस्ट दैट बुद्धा ट्राइड टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजंस एंड परसुएशन रादर थ्रू डिस्प्ले ऑफ सुपरनेचुरल पावर। और कुछ कहानियाँ इस रूप में हैं कि जिसमें बुद्धा ने लोगों को जीवन की सच्चाई जो है वो कारणों और तथ्यों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, न कि सुपरनेचुरल या जो है इस तरह की चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से। तो कहीं कहीं उन्हें चमत्कारिक शक्तियों वाला भी बताया गया और कहीं कहीं उन्हें एक साधारण इंसान के रूप में भी जो है इन कहानियों में प्रदर्शित किया गया है। अब बुद्धा की जो टीचिंग्स की बात करें तो उन्होंने जो है बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड 4 प्रमुख आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ्स माने गए हैं जिन्हें आर्य सत्य कहा जाता है। और वो सत्य जो है सबसे पहला है इस धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो गौतम बुद्धा ने कहा, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोज एंड मिजरीज। ये जो दुनिया है वो दुखों और कष्टों से भरी हुई है। इस विश्व में हर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य जो उन्होंने बताया कि डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ ऑल सोरोज एंड मिजरीज। उन्होंने इस दुख का कारण बताया है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णा जिसको कहते हैं, वही हमारे सारे दुखों और कष्टों का कारण है। मनुष्य की इच्छा ही उसके दुखों का कारण है। ये दूसरा आर्य सत्य उनके द्वारा बताया गया। तीसरा का उन्होंने इस दुख समुदाय या जिसको दुख निवारण जो है वो कह सकते हैं, सोरो कैन बी एंडेड ओनली बाय द एलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स। दुख का अंत जो है इच्छाओं की समाप्ति के बाद ही हो सकता है, यानी इच्छाएं समाप्त होगी तभी दुख कम हो सकता है। व्हेन सोरो एंड्स देयर इज परफेक्ट ब्लिस। और जब कष्ट खत्म हो जाएंगे तब जो है पूर्ण शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यानी पूर्ण शांति के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना होगा। ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा जो है देयर मस्ट बी ए वे टू अटेन ब्लिस। और इस पूर्ण शांति को प्राप्त करने का एक रास्ता भी होना चाहिए एंड डिजायर्स, और इच्छाओं को खत्म करने का एक मार्ग भी होना चाहिए। दैट वाज द नोबल अष्टांग मार्ग। तो इन इच्छाओं को खत्म करने का और जो है पूर्ण शांति को प्राप्त करने का मार्ग जो गौतम बुद्धा द्वारा बताया गया, दैट इज नोन एज अष्टांग मार्ग और 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ इसे कहा जाता है, अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो दुख को समाप्त करने का जो रास्ता है वो अष्टांगिक मार्ग है। उसको फॉलो करके हम दुख को समाप्त कर सकते हैं, इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं और पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य हैं इस धर्म से संबंधित। अब अष्टांग मार्ग क्या है? तो अष्टांग मार्ग जो है वो 8 तरीके हैं जिनके द्वारा हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जिनको अपनाकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। दैट इज़ राइट व्यू, सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं, राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक निश्चय कहा जाता है, राइट स्पीच, सम्यक वाणी कहते हैं, राइट लाइवलीहुड, सम्यक जीवन कहा जाता है, राइट एक्शन, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। दीज आर द 8 अष्टांग मार्ग। 8वां जो है दैट इज़ राइट मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन इज़ द 8th वन जिसके द्वारा हमें क्या है जो है पूर्ण शांति या परफेक्ट ब्लिस की प्राप्ति हो सकती है। तो दीज आर द 8 फोल्ड पाथ। दिस इज द 8 फोल्ड पाथ जो गौतम बुद्धा द्वारा बताया गया है। ये मध्यम मार्ग है, मिड वे है, ना ये एक्सट्रीम है ना ये बिल्कुल सिंपल वे है। तो बुद्धा ने जो है बीच का रास्ता जो है इसमें बताया है। अब आगे बात करते हैं बुद्धा के विश्वासों की बातें। तो बुद्धा ने भी बहुत सारी बातें जो है इस वर्ल्ड और संसार की समस्याओं के बारे में कही। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, अनिक्का एंड कंस्टेंटली चेंजिंग। ये पूरा विश्व जो है परिवर्तनीय है, हमेशा यहाँ चेंजेस जो है वो आते ही रहते हैं। हर चीज़ बदलने वाली, कोई चीज़ परमानेंट नहीं। देयर इज़ नथिंग परमानेंट, एवरीथिंग इज़ ट्रांजिएंट। ये इस बुद्धिज़्म का सबसे महत्वपूर्ण विश्वास है
कि हर सब कुछ इस दुनिया में बदलने वाला, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो सोललेस, अनंता, और ये जो विश्व है ये बिल्कुल आत्मा रहित है, इसमें किसी तरह का कोई जीवन नहीं है। एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल इट। और ऐसा क्यों माना है? क्योंकि इसमें कुछ भी जो है परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्ट। और इस परिवर्तनशील विश्व में जो है दुख जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने हैं, अवश्यंभावी है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू फेस द दुख और सोरो। इट इज़ बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करके बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबव दिस वर्ल्डली ट्रबल्स। और मध्यम मार्ग का अनुसरण करके मनुष्य जो है इस सांसारिक जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकता है, ये पार लग सकता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें गौतम बुद्धा ने कही है कि ये पूरा विश्व जो है वो जो है परिवर्तनशील है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, और जो है इस परिवर्तनशील विश्व में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और दुख जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करके इस दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। फिर बुद्धा ने भी अपने धर्म के लोगों या टीचिंग्स में जो है 5 मोरल पाथ जो है अपने डिसाइपल्स को, शिष्यों को बताए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। डोंट कमिट वॉयलेंस, इस धर्म में भी अहिंसा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और अहिंसा जो है इस धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। दूसरा है डोंट कविट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रॉपर्टी पर जो है नज़र नहीं रखनी चाहिए, दूसरों से नहीं लेना चाहिए। डोंट स्पीक फॉल्सली, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और किसी को भी अपवित्र नहीं करना चाहिए। तो ये 5 रूल्स हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों को बताए पालन करने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन द अर्ली फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट वॉज इररिलेवेंट। बुद्धिज्म की प्रारंभिक अवस्था में भगवान के अस्तित्व के बारे में जो है वो क्लियर नहीं है, वो है या नहीं है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन डिवाइन ओरिजिन। बुद्धा इस सांसारिक विश्व को जो है मनुष्य का जो है मनुष्य का सृजन मानते हैं, मनुष्य द्वारा सृजित मानते हैं, और उन्होंने कहा कि इस विश्व में कोई भी ऐसी पवित्र शक्ति, ये डिवाइन ओरिजिन का नहीं, ये सांसारिक दुनिया जो है वो किसी देवी शक्ति से सृजित नहीं हुई। एंड दस एडवाइस किंग्स एंड गृहपतिज टू बी ह्यूमन एंड एथिकल, और इसलिए उन्होंने राजाओं, महाराजाओं और बड़े बड़े भूस्वामियों को कहा कि वो उन्हें जो है इंसान के रूप में रहना चाहिए और इथिक्स का पालन करना चाहिए। बुद्धिज्म एम्फेसाइजेस लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिजायर्स। बुद्ध धर्म जो है वो ईगो, अहंकार के नाश पर बहुत अधिक जोर देता है, इच्छाओं के नाश पर जोर देता है। एंड दस एंड्स द सफरिंग ऑफ दोज हु रिनाउंस द वर्ड। और इन दोनों अहंकार और इच्छाओं के नाश से ही जो है वो मनुष्य के दुखों का नाश हो सकता है और वो इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है बुद्ध धर्म की महत्वपूर्ण बातें हैं जो गौतम बुद्धा द्वारा बताई गई और सिखाई गई है। फिर गौतम बुद्धा के बाद जो है ये जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके शिष्यों द्वारा आगे जो है लोगों तक पहुंचाई गई। बुद्धा ने अपने मृत्यु के समय सभी अपने शिष्यों को जो है महत्वपूर्ण वाक्य कहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी लैम्प टू अनटू योरसेल्व्स, अपने दीपक स्वयं बनो, एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, क्योंकि अपनी मुक्ति का रास्ता या मार्ग आपको खुद ही ढूंढना है। हर व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग वो खुद ही प्राप्त कर सकता है, इसलिए अपने दीपक स्वयं बनो। ये गौतम बुद्धा के अंतिम वर्ष हैं। उनके शिष्य जो बुद्धा के थे उन्होंने साधु संन्यासियों को एक संगठन की स्थापना की जिसे बाद में संघ कहा जाता है। द बॉडी ऑफ डिसिपल्स ऑफ द बुद्धा और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स इज कॉल्ड संघ। तो जो है बुद्धा के शिष्यों और साधु संन्यासियों के संगठन, जिसको भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन के रूप में संघ जो है कहा जाता है। दीज मॉन्क्स लीड ए सिंपल लाइफ। संघा में रहने वाले साधु सन्यासी भिक्षु भिक्षुणियाँ जो हैं बहुत सामान्य जीवन जीते हैं। सिर्फ अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुएं ही अपने पास रखते हैं जो उनके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सच एज अ बाउल, एक कटोरा जिससे वो भिक्षा मांग सके। और ये जो है दिन में एक ही बार भिक्षा मांग कर अपने जो है भूख को शांत करते हैं। तो ये संघ का जीवन है जो कि बहुत कठिन जीवन रहता है। बुद्ध का जो संघ है
उसमें रहने वाले साधु सन्यासी को भिक्षा मांगकर जीवन जीना पड़ता था। संघ में रहने के कुछ नियम थे, जिसमें पहला था कि दे हैव टू लिव ऑन आर्म्स, भिक्षा पर जीना पड़ता था, और भिक्षा पर जीने की वजह से उन्हें भिक्षुज कहा जाता था। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड। इन संघों में स्टार्टिंग में सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई थी, बट लेटर वुमेन ऑल्सो कैम टू बी एडमिटेड। लेकिन बाद में महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी इसमें प्रवेश की अनुमति दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, और उसके कहने पर बुद्धा ने जो है महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और सबसे पहले इन संघों में शामिल होने वाली महिला जो उनकी फोस्टर मदर थी, जो उनकी मौसी या महाप्रजापति गौतमी जी ने कहा जाता है, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी इंक्लूडेड एज भिक्षुणी। वो पहली भिक्षुणी थी जिन्होंने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया और संघ में प्रवेश किया। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। बहुत सारी महिलाएं जो इन संघों में प्रवेश की, वो बाद में धर्म की बहुत बड़ी शिक्षिकाओं के रूप में, उपदेशकों के रूप में प्रसिद्ध हुई। एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज, जो बाद में थेरीज के रूप में जानी गई। थेरी एक स्पेशल वर्ड है जो इस बुद्धा रिलीजन में यूज़ किया जाता है उन महिलाओं के लिए, रेस्पेक्टेड वुमेन हु हैड्स अटेंड लिबरेशन, जिन्होंने जो है मुक्ति प्राप्त कर ली हो, ऐसी महिलाओं को जो है थेरीज कहा जाता है इस धर्म में। तो ये थेरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द बुद्धास फॉलोअर्स केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स। बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे बहुत सारे अलग अलग सामाजिक वर्गों से आए थे। अमीर, गरीब, राजा, महाराजा, किसान, आर्टिजन्स, गुलाम, दास, सभी तरह के थे, उन सभी वर्गों से आए थे। वंस विद इन द संघा, लेकिन एक बार जब जो कोई संघ में प्रवेश कर लेता था, ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, सभी जो है समान माने जाते थे। फिर संघ में प्रवेश के बाद ना कोई राजा रहता था, ना कोई भिखारी रहता था, दे ऑल बिकम इक्वल, हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज। और उनकी पुरानी जो सामाजिक पहचान है वो उन्हें छोड़नी पड़ती थी, ऑन बिकमिंग भिक्षुज एंड भिक्षुनी। तो ये संघ में जो प्रवेश और संघ के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में हम इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें इमारतें और अलग विश्वासों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।